आज की क्लास के अंदर मैं आपको बेसिक न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं बहुत कम समय में। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि नेशनल इनकम में मेरे पूरे अच्छे से नंबर आए तो आपको ये पार्ट ज़रूर देखना है। ये पार्ट 1 है, इसमें आपको ना बेसिक जो 8 एग्रीगेट है हमारे वो निकालना सिखा रहा हूँ कि वो कैसे, क्योंकि जो आपके मेथड है बच्चों उसमें से 8 में से एक भी नाम नहीं दिया होता जो हमारे 8 एग्रीगेट हैं। उसमें आप लोग ये सीखते हो कि यार पहले ना आपको एक बेस निकालना होगा, मतलब 8 में से एक नाम आपको चाहिए, फिर आप कोई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है जिसमें ना बेसिक चीज़ें कि ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक, इन सब में प्लस माइनस क्या होगा। तो अभी चलिए संदीपगढ़ से मैंने जो बुक है आप लोगों के पास, काफ़ी बच्चों के पास ये वाली बुक होगी, उससे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को समझा पाऊँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कह रहा है कि आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और एनडीपीएफसी। तो पहली चीज़ जो आपके माइंड में याद रखना है बच्चों कि डोमेस्टिक इनकम और एनडीपीएफसी एक ही है। अगर डोमेस्टिक इनकम बोले निकालना है तो इसका मतलब आपको एनडीपीएफसी ही निकालना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी निकालना होता है बच्चों उसे हमें कहाँ रखना होता है, आउटसाइड रखना होता है। सपोज इसमें क्या निकालना हमको, तो इसमें निकालना हमको एनडीपीएफसी। तो हम क्या करेंगे भाई, एनडीपीएफसी को बाहर रख देंगे। क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे इक्वल्स टू, जो हमें गिवन है उसे अंदर रखेंगे। गिवन क्या है बच्चों, तो गिवन देखिए ये आपके पास, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको गिवन है। अब ये चीज़ गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना, आपको ये समझना है कि अगर ये दे रखा है तो इसको हमें अंदर रखना है। जैसे देखिए बच्चों, अगर ये दे रखा है तो हमको इसको कैसे करना है, ये वाली वीडियो सबसे पहले आएगा आपका एनडीपीएफसी। अब ये क्या दे रखा है बच्चों, जीएनपी एमपी। अब मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता रखी हैं कि आपको स्टेप अप्लाई करना है, तो आपको ग्रोथ से नेट पे जाना है। कहाँ पे करना है, ग्रोथ से नेट पे। आपको मैंने बताया कि ग्रोथ जो रहेगा वो बड़ा वैल्यू रहेगा और जो नेट रहेगा छोटा रहेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप ये ग्रोथ से नेट पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का डेप। अब इसमें डेप देखिए कहाँ है, ये रहा भाई 100 रुपये डेप, तो डेप वाला हमने कर दिया। उसके बाद दे रखा है इसके अंदर कि नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे। अगर नेशनल दे रखा है, डोमेस्टिक चाहिए हमको, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का इनकम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो बाहर से इनकम आई है एनएफ आई है उसको माइनस कर देंगे। आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं बच्चों, एनएफआईए होता है। क्या होता है, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके अलावा आप लोग और देखिए, पी से पी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। एमपी से एफसी पे जाएंगे। जो जाने का प्रोसीजर है ना बच्चों, वो किस तरीके से, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे आपने लिखा कि एनडीपीएफसी, फिर यहाँ लिखा आपने जीडीपी, तो आपको ना इधर से इधर जाना। जैसे जी से एन हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक से, जैसे ये आपके पास, जैसे ये अभी जो इसमें निकालना था वो एनडीपीएफसी निकालना तो ये रहा, और इसमें गिवन क्या है हमको, जीएनपीएमपी। तो यहाँ पे अगर एन दे रखा है बच्चों, मान लीजिए एन है, तो एन से डी पे जाएंगे तो क्या होगा, पी से पी, और फिर एफसी से एमपी। जो प्रोसेस है इस तरीके से। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें दे रखे ना, आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करना इस तरीके से, ठीक है। जो भी चीज़ें बेसिक दे रखी हैं ऐसे आपको इस तरीके से जाना रहेगा बच्चों, ताकि आपको इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं बेफिक्र होकर। आपको जो भी डाउट रहेगा, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो बच्चों, आप लोग भेजेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद ज़रूर उसको सॉल्व करके, या फिर जैसे भी मेरे से पॉसिबल होगा आपको ज़रूर समझा दूंगा वो। तो इसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा इसमें देखिए बच्चों, आपको ना एनआईटी नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, एनआईटी नहीं दे रखा है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं आईटी माइनस में सब्सिडी। तो आईटी भी दे रखा है, ये रहा आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी भी दे रखा है। तो देखिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए आईटी माइनस में सब्सिडी कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो एनडीपीएफसी जो होगा हम इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। ये उसको बताएगा कि इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और है बच्चों, एक और न्यूमेरिकल, इसको समझते हैं ये क्या है। नाम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं लेकिन काफ़ी जो कंटेंट रहेंगे वही रहेंगे बच्चों, ठीक है। नाम में हल्का फुल्का चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट जो कंटेंट हमारे रहेंगे वही रहने वाले। तो ये एग्जाम्पल 2, अब इसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम निकालने को, कह रहा है कि आप नेशनल इनकम निकालिए। नेशनल इनकम को ही क्या बोला जाता है, एनएनपीएफसी बोला जाता है। आपको फिर अभी वही वाली बात याद रखनी है बच्चों, जो निकालना उसे आउटसाइड रखेंगे। जैसे कि निकालना क्या है हमें, एनएनपीएफसी, तो एनएनपीएफसी। अच्छा गिवन क्या है, जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी, ये रहा जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी बच्चों, जीडीपी एमपी, ठीक है। तो ये दे दिया। अब फिर से वही स्टेप अप्लाई करना है बच्चों, जो आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पे भी सेम स्टेप चलेगा। सेम स्टेप का मतलब कि ग्रोथ से नेट पे जाएंगे तो क्या होगा, डी से एन पे जाएंगे तो क्या होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आपके माइंड में ही याद हो जाएंगी। ये याद करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये याद होगा तभी जाके। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहले तो
कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग डेप। गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे रखा बच्चों। तो ये क्या होता है हमारा, ये सर्विस टैक्स जो है हमारा, आप लोगों को पता है कि टैक्स है। सब्सिडी भी दे रखा है, तो आईटी माइनस सब्सिडी बच्चों। इनडायरेक्ट टैक्स तो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स तो आप लोग इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाली है गवर्नमेंट बजट, उसमें भी पढ़ा होगा। फिर NFI ऐसे नहीं निकलता बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है फ्रॉम अ माइनस में टू। फ्रॉम का मतलब क्या होता है प्लस, और टू का मतलब क्या होता है माइनस, ये याद रखना थोड़ा। तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं हमको, अब हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। देखिए कैसे, ये रहा बच्चों। सबसे पहले वही सेम, अगर हम ग्रोथ से नेट पे जाएंगे तो माइनस का डेप, ये रहा बच्चों, देखोगे माइनस का डेप। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, डोमेस्टिक दे रखा, नेशनल चाहिए तो प्लस का NFI है। NFI कैसे निकलेगा, फ्रॉम, और माइनस में कर देंगे बच्चों 2। फिर उसके बाद MP से FC पे जाएंगे, ये रहा MP दे रखा है मार्केट प्राइस, और FC चाहिए यानी फैक्टर कोस्ट जिसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं होता, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो NIT चाहिए होता है, तो हम इसका एक और फॉर्मूला होता है IT माइनस में सब्सिडी। तो IT का जो ये नाम दे दिया इन्होंने, IT का नाम यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स का ये दे दिया, सब्सिडी तो ये दे रखा ऑलरेडी। तो आप इस तरीके से ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसको भी न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हो, कुछ भी हो तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट भी करके। इसमें इस तरीके से हम लोग ये चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो NNPFC इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। आगे बढ़ते हैं अब एक और न्यूमेरिकल है, इसमें देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। इसमें क्या आपको कैलकुलेट करना GNP एट FC, ठीक है, और ये दे रखा है। फिर से वही स्टेप अप्लाई करेंगे, जो हमें दे रखा है उसे अंदर, जो निकालना बाहर। निकालना क्या है, निकालना हमको GNPFC है, और गिवन क्या हमको NDPMP, जो भी बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सेम वही स्टेप, N से G पे जाएंगे, D से N पे जाएंगे, ऐसे P से P पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसी स्टेप को अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं बच्चों जो आएंगी, जैसे डेप्रिसिएशन दे रखा है हमारा, ये आएगा। सब्सिडी का काम होगा, ये दे रखा है ना, फ्रॉम एब्रोड दे रखा है। और इनकम, फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज़ें दे रखी हैं। अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम की होंगी। तो इसमें देखिए बच्चों आगे, जैसे ये पूरा फॉर्मूला दे रखा है आपको। तो इसमें देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड -2 वाला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें सब्सिडी के बारे में दे रखा है। तो भाई अगर एक चीज़ रहेगा तो आपको इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। आपको किसको, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो है इस पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। इन द गिवन एग्जाम्पल, ये वाला बच्चों, इसलिए मैंने दिया था कि आपको ये जो चीज़ें हैं बेसिकली याद हो जाए। इन द गिवन एग्जाम्पल ओनली सब्सिडी आर गिवन, इट कैन बी 2 वे, 2 में, ऐड सब्सिडी, फैक्टर इनकम, कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस, राइट डाउन फार्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है IT सब्सिडी, पुट द इनडायरेक्ट टैक्स 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चों अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला भी निकाल सकते हैं, जिसमें ये प्लस का डैप हो जाएगा, प्लस का NFI आएगा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस, और प्लस हो जाएगा सब्सिडी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है IT माइनस सब्सिडी NIT का। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे एक और न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है GNPMP, और क्या दे रखा है डोमेस्टिक इनकम दे रखा है। सेम वही स्टेप अप्लाई करेंगे यहाँ भी, ये रहा। अब ये देखिए 2 का दे रखा है बच्चों, तो ये ना माइनस का है, 2 जो रहेगा आपका, ये क्या होगा माइनस। ध्यान रखिए बच्चों, जो आपका फ्रॉम होता है प्लस का होता है, 2 होता है माइनस का होता है। तो इस वाले में भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, GNPMP भी निकाल सकते हैं। कैसे, वही NDPFC आपको दे रखा है, प्लस का डेप, माइनस का NFI है जो दे रखा है इसके अंदर। तो नेट फैक्टर दे रखा है 2 अब्रोड, 2 अब्रोड का मतलब ये माइनस ही होगा यहाँ पे। अगर यहाँ माइनस है बच्चों, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का IT माइनस जो सब्सिडी रहने वाला है, सब्सिडी है नहीं तो केवल NIT का यूज़ कर देंगे यहाँ पे, MP से FC वाला। तो इस तरीके से आप ये वाला भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे इसमें डेप निकालने की बात की जा रही है बच्चों, तो डेप भी निकाल सकते हैं, वही स्टेप अप्लाई करेंगे। कह रहा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, नेशनल इनकम, ये NNPFC GDPMP, सेम स्टेप रखेंगे बच्चों, जहाँ पे डेप रहेगा उसको वहीं लेफ्ट करेंगे, बाकी सब चीज़ें करेंगे। एक वैल्यू आएगा हमारे पास, वो जो रह जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इस तरीके से आप इजीली इसको भी निकाल सकते हैं। ये रहा माइनस NIT, और ये रहा NFI, इस तरीके से आप ये वाला भी निकाल सकते हैं, कई बार दे देता है एग्जामिनर। तो एक आप लोगों के लिए दे देता हूं बच्चों, आप लोग मेरे को इसमें क्या निकाल के दिखाएंगे, आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल के दिखाएंगे। ये चीज़ें दे रखी हैं और इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इजीली, अगर कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट जरूर करिए।